दिस इज भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में एक बार फिर मैं लाई हूँ आपके लिए दिल को छूने वाली कुछ कविताएं और कुछ नज़में। इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरी ये कोशिश है कि इस सुंदर साहित्य को, इन सुंदर कविताओं को आपके साथ पढ़ सकूं और एंजॉय कर सकूं। और मेरी ये भी कोशिश है कि अगर इन कविताओं को, इन नज़मों को, इन गज़लों को समझने में कहीं पे भाषा एक बाधा बनती है, एक इम्पेडिमेंट बनती है समझने के लिए, तो उस इम्पेडिमेंट को, उस बाधा को मैं दूर कर सकूं। तो आज के एपिसोड में मैं लाई हूँ गुलजार द्वारा लिखित कुछ चुनी हुई नज़में और कुछ गज़लें। इसके साथ साथ मैं एक और नज़म लाई हूँ राजेंद्र मनचंदा बानी द्वारा लिखित। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, राजेंद्र मनचंदा बानी मेरे बहुत बहुत प्रिय शायर हैं। मुझे इनका काम और इनकी नज़में बहुत पसंद हैं एंड दे रियली टच माय हार्ट। और मैं चाहती हूँ कि इस सुंदरता को और इस सुंदर काव्य को आप सब भी महसूस करें और अप्रिशिएट करें। इसके साथ साथ मैं लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल नज़म जिसे लिखा है सारा शगुफ्ता ने। सारा शगुफ्ता was a Pakistani poetess, but I have to say that her work is totally out of the world. It's unlike any other work that I have read. इसलिए मैं बहुत ही ईगर हूँ आपके साथ उनकी ये पोएम शेयर करने के लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए। मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मगर सफ़र का तकाज़ा जुदा है मेरे लिए, मगर सफ़र का तकाज़ा जुदा है मेरे लिए। वो एक अक्स की पल भर नज़र में ठहरा था, वो एक अक्स की पल भर नज़र में ठहरा था, तमाम उम्र का अब सिलसिला है मेरे लिए, तमाम उम्र का अब सिलसिला है मेरे लिए। अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई कर्म है न कोई सज़ा है मेरे लिए, कोई कर्म है न कोई सज़ा है मेरे लिए। गुज़र सकूँगा न इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, गुज़र सकूँगा न इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी ज़ंजीर पा है मेरे लिए, यहाँ की मिट्टी भी ज़ंजीर पा है मेरे लिए। अब आप जाऊँ तो जाकर उसे समेटूँ मैं, अब आप जाऊँ तो जाकर उसे समेटूँ मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। ये हुस्न ख़त्म सफ़र, ये तिलिस्म खाने रंग की आँख झपकूँ तो मंज़र नया है मेरे लिए। ये हुस्न ख़त्म सफ़र, ये तिलिस्म खाने रंग की आँख झपकूँ तो मंज़र नया है मेरे लिए। ये कैसे कोह के अंदर दफन था बानी, ये कैसे कोह के अंदर दफन था बानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपने एक एपिसोड में कि राजेंद्र मनचंदा बानी का नाम तो आम होना चाहिए। इनकी गज़लें इतनी सुंदर हैं, द पोएटिक कंटेंट इज़ सो ब्यूटीफुल
दैट वन वंडर्स कि शब्दों में इतनी सुंदरता कैसे कोई ला सकता है। जैसे कि पहला शेर कहता है, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। ये एक इट्स अ वेरी सॉफ्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेइंग थैंक यू टू लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी में जितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो कुछ लोगों की वजह से हुई हैं जो मेरे लिए दुआ मांगते आए हैं, या मुझे पता भी नहीं वो मेरे लिए दुआ मांगते आए हैं। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। This is again a feeling of satisfaction, a feeling of reassurance that जब अगर आपका कोई एक ख़ास दोस्त, कोई साथी है इस दुनिया में, तो आपको पूरी दुनिया पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि एक वो साथी जो सच्चा साथी आपके लिए है और उसका दर आपके लिए हमेशा खुला है, उसका घर हमेशा आपके लिए खुला है ज़रूरत पड़ने पर। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मगर सफ़र का तकाजा जुदा है मेरे लिए। यहाँ वो कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ पर्पसफुल, कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं, अगर आपके ज़िंदगी के सफ़र का ये तकाजा है, ये वांट है, ये डिमांड है, तो आपको लोगों की जुदाई को ज़रूर झेलना पड़ेगा। यू वुड हैव टू फेस द पेन ऑफ सेपरेशन। वो एक अक्स जो पल भर नज़र में ठहरा था, तमाम उम्र का सिलसिला है मेरे लिए। यहाँ वो कहते हैं कि कभी कभी एक मोमेंट में, एक क्षण में कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है या ऐसा कोई एक इंसान मिल जाता है जो आपके लिए ज़िंदगी भर का सिलसिला बन जाता है, या ज़िंदगी भर के लिए आपके जीवन का रुख मोड़ देता है। अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सज़ा है मेरे लिए। ये एक फीलिंग है जो हम सब में आती है कि समटाइम्स वी डोंट फाइंड एन आउटलेट। हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम अपनी सिचुएशन को या अपने एक यूनिक एक्सपीरियंस को, अपनी एक यूनिक सिचुएशन को लोगों को बता नहीं सकते। तो यहाँ वो कहते हैं, अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ। आई हैव बीन थ्रू समथिंग वेरी डिफरेंट इन माई लाइफ। सो मेरे लिए ना कोई कर्म है ना कोई सज़ा है। सो आई रियली डू नॉट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कि मेरे लिए कोई दया भी नहीं है, कोई माफ़ी भी नहीं है और कोई सज़ा भी नहीं है। गुज़र सकूँगा ना इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। तो यहाँ वो कहते हैं कि इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, दिस प्लेस विच इज़ लाइक अ ड्रीम, मैं इस जगह से नहीं गुज़र सकता क्योंकि यहाँ की मिट्टी मेरे लिए जंजीर है। That kind of life will not express us or will not bring out the best in us. That's why we don't choose a life of comfort. So it's not uncommon for people to give up the comfort and choose a more challenging or a more difficult life, because it gives their life more meaning or more purpose. कुछ आखिरी शेर। अब आप जाऊं तो जाकर उसे समेटूं मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। So this is again a sudden realization, a sudden need in a person to go and synthesize and summarize and collect the pieces of life. So here is just explaining a thought and explaining a sudden urge or an impulse to go and make sense of everything and connect everything. ये कैसे कोहों के अंदर दफन था बानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। ये this is again a sudden thought or a sudden realization all of us get at some point in life, that I've been hiding in a cave. मैं किस assumptions के साथ जी रहा था, मैं किस भावना के साथ जी रहा था कि मुझे ये पता ही नहीं कि कोई मेरे लिए अब्र बनकर बरस रहा है, कि somebody has been showering love on me and I didn't even see it, I did not even acknowledge it. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
ये है भारत एफएम। बजेगा भारत झूमेगा भारत। दस्तक। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला था। सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पाँव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। This poem of Gulzar describes the plight of the divided life of people who went through partition. उनकी सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं बदल गई, ज़िंदगी की जगह ही नहीं बदली, उनकी ज़िंदगी का भी पार्टीशन हो गया, उनकी ज़िंदगी का भी डिवीज़न हो गया. He describes the plight of a person who has left friends or sometimes family members on the other side of the boundary, and he still dreams of people visiting him from across the border because his heart is still tied to them. However, the political situation does not allow for those kind of meetings, those kind of continuations of those kind of relations. मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में हमने इन सेंटिमेंट्स को ठीक से समझा है, हमने इन दुखों को ठीक से समझा है. मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉलिटिकल डिसीजन की कीमत उन लोगों ने चुकाई है जो पार्टीशन से गुजरे हैं. और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने दुख को जाहिर भी नहीं होने दिया. आम तौर पे वो फैमिलीज़ जो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशंस छोड़ आए, दे वेंट, अपना दिल पक्का करके अपना घर, उन्होंने अपनी लाइफ की सेविंग्स, अपनी लाइफ की सारी अकम्पलिशमेंट्स तो छोड़ ही दी, अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिलेशंस तो छोड़ ही दिए और आंख बंद करके सरहद के इस पार आ गए, पर उन्होंने इस दुख को जताया भी नहीं. How many families do you find who still cry about the relations and the friends and the accomplishments they have left behind? I think these families have been exceptionally courageous in not expressing their pain and not making their pain so public and going through this very stoically and very courageously. फिर भी उनके दुखों को भूल जाना तो ठीक नहीं होगा. ये तो जस्टिस नहीं होगी उनके सैक्रिफाइस पर. सो दिस पोएम brings about the unsaid of all those families who went through this. And this poem brings about that, yes, we have gone through the partition, but we still dream about all the relations that we have left behind, all the friends we have left behind, all the valid love that was left behind. Because इन लोगों की तो आधी ज़िंदगी वहाँ बीती थी. So naturally कई दोस्त होंगे, कई यार होंगे, कई रिलेशंस होंगे जिनके बारे में वो अब भी सोचते हैं, जिनसे मिलने का उनका जिनसे वो अब भी मिलना चाहते हैं. एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है. एक परवाज़ दिखाई दी है, तेरी आवाज़ सुनाई दी है.
सिर्फ एक सफ़ा पलटकर उसने सारी बातों की सफाई दी है। सिर्फ एक सफ़ा पलटकर उसने सारी बातों की सफाई दी है। फिर वहीं लौट के जाना होगा, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ये कैसी रिहाई दी है। फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ये कैसी रिहाई दी है। जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। जिसकी आंखों में कटी थी सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी है। जिंदगी पर भी कोई जोर नहीं, जिंदगी पर भी कोई जोर नहीं, दिल ने हर चीज बराई दी है। जिंदगी पर भी कोई जोर नहीं, दिल ने हर चीज बराई दी है। आग में क्या क्या जला है शब भर, आग में क्या क्या जला है शब भर, कितनी खुशरंग दिखाई दी है, कितनी खुशरंग दिखाई दी है। खाली आंखों का मकान महंगा है, मुझे मिट्टी की लकीर बन जाने दो। खुदा बहुत से इंसान बनाना भूल गया है, मेरी सुनसान आंखों में आहट रहने दो। आग का जायका चिराग है और नींद का जायका इंसान। मुझे पत्थरों जितना कस दो कि मेरी बेजुबानी मशहूर न हो। मैं खुदा की जबान मुंह में रखे कभी फूल बन जाती हूँ और कभी कांटा। जंजीरों की रिहाई दो कि इंसान इनसे ज्यादा कैद है। मुझे तन्हा मरना है, सो ये आंखें ये दिल किसी खाली इंसान को दे दो। सारा शगुफ्ता की इस नज्म को पढ़ के तो दिल कहता है भाई वाह। ये एक ऐसी नज्म है, ऐसी कविता है जो रोज रोज सामने नहीं आती। इट्स एब्सोल्यूट जीनियस, इट्स एब्सोल्युटली मार्वलस। कुछ लोगों का कहना है कि सारा शगुफ्ता की जो पोएम्स हैं दे हैव रिजेम्बलेंस टू सिल्विया प्लैथ्स वर्क। अगर आपने सिल्विया प्लैथ की पोएम्स नहीं पढ़ी तो मैं कहूँगी आप उनकी पोएम्स को ज़रूर पढ़िए। ये इंग्लिश की बहुत अच्छी और बहुत ही जानी मानी पोइटस हैं। और अब जब उनका काम पढ़ेंगे और उनकी पोएम्स पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि देयर इज़ इन फैक्ट अनकैनी रिजेम्बलेंस बिटवीन सिल्विया प्लैथ एंड सारा शगुफ्ता's वर्क। ये एक ऐसी नज़्म है कि आप इसे एक बार पढ़ लें तो आप इसे समझे बिना आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो इस नज़्म के कुछ रूपक, कुछ मेटाफर्स हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट अबाउट अ आइडिया, देयर इज़ नो अटेम्प्ट to put a well planned thought. It's more of a expression of very deep feelings. तो हम उन feelings को honor करते हुए इसकी कुछ feelings को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी दो पंक्तियाँ जो मैं सामने लाना चाहती हूँ वो ये है, खुदा बहुत से इंसान बनाना भूल गया। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। हम कितने लोग ये बात कह पाते हैं कि खुदा बहुत से इंसान बनाना भूल गया। मतलब कि there are so many people we miss in our life. We wish that there was such a person, or I wish there was such a person who could understand me. I mean, we say that all the time. तो इसको कितनी अच्छी तरह, कितनी सुंदरता से और कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि खुदा बहुत से इंसान बनाना भूल गया। मेरी सुनसान आंखों में आहट रहने दो। आग का जायका चिराग है और नींद का जायका इंसान। A lamp, a burning lamp is a taste of fire. How true, right? नींद का जायका इंसान, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ वो कहना चाहती हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान सो रहे हैं। एक हर इंसान नींद का जायका है। It's a taste of sleep. Such a strong metaphor, such a strong comparison of a human being, of an attitude of a human being. मुझे पत्थरों जितना कस दो कि मेरी बेजुबानी मशहूर ना हो। Again, this is marvelous. इसका मतलब है मुझे पत्थरों जितना बंद कर दो। This is not her thinking, but she feels that way कि मुझे पत्थरों जितना बंद कर दो कि किसी को ये भी ना पता चले कि मैं बेजुबान हूँ।
So she's saying that's how she feels sometimes, that she is, वो इतनी बंधी हुई हैं, इतनी बंद हैं कि किसी को ये भी नहीं पता कि वो बेजुबान है, कि उनकी कोई कोई ज़ुबान भी है। जंजीरों की रिहाई दो कि इंसान इनसे ज़्यादा कैद है। सो अगेन वो कहती हैं कि हर इंसान इतना बंधा हुआ है, इतना ज़्यादा कैद है कि जंजीरों में अपने आप को ज़्यादा रिहा महसूस करेगा। So that's what she's trying to say, that to be chained or not to be chained physically is immaterial, because even when you're not chained, you are chained. You feel so constrained in life. मुझे तन्हा मरना है, सो ये आंखें, ये दिल किसी खाली इंसान को दे दो। So she wishes that her eyes and her heart is passed on to these empty people who fail to or who choose to ignore the realities of life. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस नज़्म को अगर आप पढ़ लें तो ये आपको छोड़ती नहीं है। यू आर ड्रॉन टू इट अगेन एंड अगेन। आप इसे बार बार पढ़ते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करते हैं। इट रिवील्स लेयर्स, डीपर लेयर्स ऑफ हार्ट, और यू गेट पुल्ड टूवर्ड्स इट। आप इसकी तरफ इसलिए खींचे चले जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी भी आवाज़ बताती है। कहीं ना कहीं ये हमारे छुपे हुए बहुत गहरे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को सामने लेके आती है। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. आइए बात करें एक बहुत ही सुंदर बॉलीवुड सॉन्ग की। एक अर्ली 70s में एक पिक्चर आई थी खामोशी, स्टारिंग राजेश खन्ना एंड वहीदा रहमान। दिस मूवी वॉज रियली पॉपुलर, इट बिकेम अ आइकॉनिक मूवी। पर इसका एक गाना था, इसके कई गाने बहुत सुंदर थे, पर इसका एक गाना है जो मुझे बहुत ख़ास तौर से पसंद है। इसे लिखा था गुलजार ने और इसे गाया था लता मंगेशकर ने। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं। एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न ये रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, इसे रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आंखों में कहीं। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आंखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होंठों पे मगर। कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, इसे रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। इस गाने को लता मंगेशकर ने बहुत बहुत मधुरता से गाया है। आई फील दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ गुलजार
and it's one of the best songs of Lata Mangeshkar. हालांकि लता मंगेशकर के तो कई गाने ऐसे हैं जिसे सुन के आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये गाना मुझे बहुत बहुत पसंद है, अंदर तक छू जाता है. एंड सच अ ब्यूटिफुल पोएम. इसे मैं आज सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ कि हम इसके शब्दों की ओर थोड़ा और ध्यान दें. And I think it's a beautiful, beautiful distillation of what love is. It demands no name. Love does not demand a name. Love does not demand any kind of acknowledgement. जैसे कि ये नज़्म कहती है कि ये सिर्फ एक एहसास है. It's only a feeling, and you just need to feel it from the depth of your soul. इसका लास्ट पैराग्राफ एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है. मुस्कुराहट सी खिली रहती है आंखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं. होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होंठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं. If you have seen a person who is in love, this is an embodiment or a perfect description of a person who is in love. उसकी आंखें कुछ कहती हैं. There are so many things that the expression of the face says that's even hard to put in words, and that's what this poem successfully puts in words. And so I really regard this as a genius work of Gulzar. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. ये है भारत एफएम. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. प्रोग्राम के अंत में एक कविता मेरी कलम से. कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई बहुत जटिल सवाल आ जाते हैं या बहुत जटिल समस्या आती है, तो हम उसे हल करने की बहुत कोशिश करते हैं, और जब उसे बहुत कोशिश करने के बाद वो हल नहीं होती तो हम उसे छोड़ देते हैं. जैसे कि सवाल है कि ये दुनिया किसने बनाई है, या ईश्वर कौन है, या हम कहाँ से आए. तो ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनको समझने में शायद बहुत बहुत वक्त लगेगा, पर इन्हें हल करने का जज्बा हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहना चाहिए. इसी पर एक कविता. रूह कौन. मेरे शरीर के 5 धातु, 200 हड्डियां, सैकड़ों कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और कई अंग जिंदा रखते हैं मुझे. पर जो ख्याल चलते रहते हैं इसमें, और जो कुछ कर गुजरने का जज्बा है इसमें, इसका क्या करूं. कौन सी कोशिका, कौन सी धातु, कौन सी हड्डी, कौन सी तरंग आमादा है मैं को मैं करने में. कौन से दरवाजे के पीछे छिपकर आवाज दे रही है मैं. इसे रूह कहकर मत डालो. आशा करती हूँ साहित्य संध्या की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी. ये भी आशा करती हूँ कि आज जो हमने कविताएं पढ़ी, जो नज़में हमने पढ़ी, जो गज़लें हमने पढ़ी, उन्होंने आपको थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर किया होगा. अगर आप कविता करते हैं, शेरो शायरी लिखते हैं, तो अपनी रचना ज़रूर कमेंट्स में लिखिए. मैं इसे पढ़ूंगी और इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगी. आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदी साहित्य को अपने जीवन में ज़रूर जगह दीजिए. मैं अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी आपके सामने कुछ नई कविताओं के साथ. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर. Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app.
More information can be procured at 513 488 5070.